नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018 फाइनल परिणाम और यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित एक वीडियो मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड करी थी। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है टेक्निकल इशू की वजह से उसमें वॉइस नहीं आई हुई है। तो उसके लिए हमें अभी पता चला, अभी जब मैंने वीडियो देखा तो जब मैंने कमेंट देखा तब फिर मुझे पता चला कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसके लिए सॉरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो भर्ती को लेकर। आप लोग बहुत परेशान हैं कि अब जो है देरी हो रही है रिज़ल्ट में, इसी विषय में चर्चा करेंगे। कल की डेट में कई कमेंट आए हुए थे अभ्यर्थियों के कि क्या मीटिंग हुई, क्या कुछ हो रहा है भर्ती को लेकर। तो मैंने आप सभी को बताया कुछ प्रोसेस हैं आपकी भर्ती में, कुछ ऐसी जो है समस्याएं आगे न आएँ उसकी वजह से उन प्रक्रियाओं को लेकर, जैसे जांच वगैरह होता है, एसटीएफ जांच वगैरह, जब पेपर आपका हुआ रहता है उस टाइम जो लोग पकड़े जाते हैं या फिर पकड़े नहीं गए हैं, इन सारी चीज़ों के शंकाओं के निराकरण के लिए जो है सारी जांच वगैरह होनी थी, वही सारी चीज़ें हो रही थी और हो भी चुकी हैं, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। कुछ कोर्ट में भी मैटर थे, कुछ कोर्ट के भी मैटर थे, उन सारी चीज़ों को लेकर भी। तो यहाँ पर देखिए कोई आपकी भर्ती में आगे समस्या नहीं है, बस यहाँ पर कल की डेट में, ठीक है, कल की डेट तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। केवल संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। कल एक मीटिंग होने वाली है आयोग में, ये जानकारी मिली है आयोग से कि कल जो है मीटिंग होने वाली है और उसी मीटिंग में निर्णय हो जाएगा। अगर आपका परिणाम आना रहेगा तो कल की डेट में आपका परिणाम आ जाएगा, अन्यथा की स्थिति में थोड़ा सा देरी हो सकती है, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें, सारी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। अब कोई भी चीज़ें यहाँ पर ऐसे बची हुई नहीं है। और यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट को लेकर आप लोगों का सवाल रहता है कि वेटिंग लिस्ट क्या आएगी, उस पर काम चल रहा है। कई ऐसे भी कमेंट आए हुए थे अभ्यर्थियों के कि पहले वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद जो है परिणाम आएगा। तो देखिए आयोग में ऐसे ही वेटिंग लिस्ट को लेकर आपके कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले से ही बताया है। मैं जैसे उसमें एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया हुआ था कि आप ही तो बता रही थी वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट। आप अगर देखेंगे किसी भी वीडियो, मैंने यही बोला है कि जो रिज़ल्ट में देरी हो रही है तो हो सकता है कि रिज़ल्ट, जब आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट बिल्कुल अंतिम चरण में है, तो हो सकता है कि पर्याप्त कैंडिडेट्स, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उतने कैंडिडेट्स ना मिल रहे हों, तो उस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो आयोग है वो सेकंड लिस्ट जारी करे। मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि 50-50% का ही चांस है सेकंड लिस्ट को लेकर। रिज़ल्ट में डिले होने की वजह से जो देरी हुई, तो मैंने बताया कि हो सकता है कि इस लिस्ट पर काम हो, लेकिन जब आयोग जाया गया और अधिकारियों से बात करी गई तो आयोग ने ये बोल दिया है स्पष्ट कि वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी कोई काम नहीं हो रहा है, हम रिज़ल्ट देने की तैयारी में हैं, यही बताया गया है आयोग के द्वारा। तो रिज़ल्ट देने की तैयारी में है, कल की डेट में मीटिंग होने वाली है और उम्मीद करते हैं कल आपका इंतज़ार वीडियो भर्ती को के फाइनल परिणाम को लेकर समाप्त होगा और उसके बाद आपका वन दरोगा वाला परिणाम जारी होगा, जो कि 30 सितंबर से पहले पहले जारी होने की पूरी संभावना है, वन दरोगा का भी, ठीक है। तो ये हो गई वीडियो भर्ती संबंधित सूचनाएं। कल की डेट में जो है मीटिंग होने वाली है, जैसे ही मीटिंग समाप्त होगी जो भी जानकारी होगी आपको आपकी भर्ती संबंधित दी जाएगी और हमारे द्वारा पूरी कोशिश होती है जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना हो वही आप तक प्रोवाइड कराई जाए। अब क्या करें, कभी कभी हो जाता है कि वो सूचना जो है नहीं सही हो पाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे लिखित में कुछ मिल रहा है कि हाँ लिखित में लिख के दे दिए हैं वो लोग, अब अपनी बात से नहीं वो लोग हटेंगे। जो चीज़ें लिख के देते हैं उसके बाद भी अब देखेंगे कुछ इशू बता के कि हाँ ये टेक्निकल इश्यूज़ हो गया या फिर ये कुछ प्रॉब्लम बता के वो लोग बात को टाल देते हैं या फिर उस चीज़ को जो है नकार देते हैं। तो जब लिखित को भी नकार देते हैं तो अब फिर यहाँ पे तो केवल मुंह से उन्होंने बताया है कि हाँ अंतिम चरण में है, रिज़ल्ट देने की हम तैयारी में हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग केवल उनकी बात का भरोसा ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी
अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। हाँ, भर्ती पुरानी है लेकिन री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम के बाद आपका जो है परीक्षा हुई, फिर डीवी के बाद, तो उसमें डीवी के बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए जो है ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है। बट अगर ज़रूरत पड़ी और ऐसा लगा कि अब ज़्यादा डिले हो रहा है तो वो भी किया जाएगा। ठीक है, जो भी अपनी मांग है वो सरकार के सामने शांतिपूर्वक ढंग से रखी जाएगी, इसकी भी योजना बनेगी। लेकिन अभी जो है अगर ज़्यादा डिले होता है तो अभी इंतज़ार किया जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि सितंबर 20 के आसपास तक आप मान के चलिए कि इतना इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे उम्मीद ज़्यादा है कि कल आपका ये इंतज़ार जो है वो समाप्त तो हो जाएगा। बाकी कुछ नई भर्तियों को लेकर यहाँ पर बात करें UPSSC से, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो है आदेश दिया हुआ है, जो भी रिक्त पद हैं, रिक्त पद मीन्स केवल UPSSC नहीं, UPPSC, UPSSC या यूपी में जो भी वैकेंसी हैं या जो भी रिक्त पद हैं उस पर जल्द से जल्द जो है अध्याचन उसके भेजे जाएं और भर्तियां जो हैं वो की जाएं। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। और इसी क्रम में आपको यहाँ पर दिखाएंगे लोअर PCS संबंधित जो है मांग अभ्यर्थी रख रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाए और PET 2023 से ही ये नोटिफिकेशन जारी हो। ऐसा ना हो कि डिले हो, 2024 में जाना पड़े, क्योंकि अभ्यर्थी 2023 PET का एग्ज़ाम बहुत सारे अभ्यर्थी, कई जो है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ दिए थे कि इस बार लोअर PCS की जो वैकेंसी है वो आएगी। तो और अभ्यर्थी जगह जगह से अलग अलग विभागों से जो है वहाँ से डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने कितने रिक्त पद हैं अलग अलग विभागों में, और इस पद पर जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए। वैसे लोअर PCS में 1000+ ही पद हैं जो कि रिक्त हैं, तो उस पर कब तक नोटिफिकेशन आएगा। कुछ वहाँ पर इशूज़ आ रहे हैं, जैसे अर्हता संबंधित या फिर कहें कि जो अलग अलग पद हैं उसको लेकर। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो केवल जब उसमें एक ही पोस्ट रहता है तो उसको थोड़ा क्लियर करना अधिकारियों के लिए भी आसान होता है। बट जब अलग अलग पोस्ट होते हैं, आपका लोअर PCS में देखेंगे कई पद हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, तो सबका ब्यौरा लेना है, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है। इसकी वजह से लोअर PCS वैकेंसी आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द ये विज्ञापन जारी हो और ये विज्ञापन UPSSC PET 2023 से जारी हो। वैसे उधर बीच आप देखेंगे तमाम तरह की आपको खबरें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखने को मिल रही थी कि PET 2023 के बिना ही आ सकता है नोटिफिकेशन जो है लोअर PCS का। बट जब UPSSC ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में पेट को शामिल किया हुआ है, ये आपका पेट जो है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, तो फिर UPSSC से जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी वो पेट उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा, पेट के बाद ही आप उसका मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। और उधर देखेंगे UPPSC से भी जो अभ्यर्थी हैं मांग कर रहे थे कि UPPSC जल्द से मतलब जल्द ही वैकेंसी कंप्लीट करता है, तो UPPSC जो है लोअर PCS की वैकेंसी UPPSC से भर्ती कराया जाए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। वैसे UPSSC से ही आने की संभावना है, पेट 2023 से आने की उम्मीद भी है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।